दोस्तों नमस्ते। बार बार एक ही सवाल महाराष्ट्र में उठाया जा रहा है और सवाल है कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्री को, महाराष्ट्र के उद्योगों को, उद्यमियों को गुजरात ले जाया जा रहा है। अब गुजरात में इंडस्ट्री चली गई तो महाराष्ट्र का क्या होगा? बस कुछ भी हो जाए गुजरात ले जाया जा रहा है, कुछ भी हो जाए गुजरात ले जाया जा रहा है। यही एक रट लगाते हुए विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं। उसमें खास करके एनसीपी शरद पवार गुट के, शरद पवार के पोते रोहित पवार, दूसरे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनके चेले, उनके पोपट, मराठी में बोलते हैं उसको, संजय राउत, ये भी वही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। वही एक इंडस्ट्री जा रही है गुजरात में, भगाया जा रहा है, इंडस्ट्री को भगाया जा रहा है। गुजरातियों का इतना इतना तिरस्कार करते हैं लोग। ये संजय राउत तो गुजरातियों के खिलाफ मोर्चा निकालकर, रैली निकालकर उनके ऑफिस पर जा रहे हैं, अडानी के खिलाफ। वो धारावी पुनर्वास मामले में उनके जा रहे हैं और उसी अडानी के, उन्हीं के चहीते शरद पवार के पोते रोहित पवार गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है ये लफड़ा, ये समझ में ही नहीं आता है। अब चलते हैं, मूल विषय है अपना। क्या सच में गुजरात में सारी इंडस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है? आज का दौर 2014 से लेके आज तक का दौर जरा छोड़ दीजिए पीछे। मुंबई को हम बख्श देते हैं ये दौर में, जितने ले जा रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए, मैं तो मानता नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है इंडस्ट्री को उधर गुजरात में, ऐसे मान लेते हैं। चलो जरा 90s के इरा को हम देख लेते हैं। क्या है मुंबई, क्या थी मुंबई, क्या हो गया मुंबई का? जरा 90s के कार्यकाल में 90 से लेकर 2000 तक जो मुंबई में रह चुके हैं, मतलब 35 साल पहले की वाली बात बोल रहा हूं मैं। तब जब जो मुंबई जाते थे वो जरा गौर से मुंबई को आंख मूंद कर अपने सामने लाए, जरा आंख मूंद कर अपने सामने लाए। मुंबई का भाईखड़ा एरिया, घाटकोपर, ठाणे, घणसोली, रबाळे, कड़वा, मुमरा, बेलापुर, क्या ये इलाके में इंडस्ट्रीज नहीं थी? कितनी इंडस्ट्रीज थी, कौन कौन था, और आज उस इंडस्ट्रीज की स्थिति क्या है? बस उस वक्त 90 का कार्यकाल, मैंने जो नाम लिए, भाईखड़ा, घाटकोपर, ठाणे, घनसोली, रबाळे, कड़वा, मुमरा, बेलापुर, उस वक्त इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी? कितनी इंडस्ट्रियां वहां चलती थी? आज क्या स्थिति है? वहां की बंद इंडस्ट्री कहां चली गई, क्यों चली गई, किसके कारण चली गई? इन्हीं सवालों के जवाब आप अपने मन में ले लीजिए, सच आपके सामने आ जाएगा। तब के जमाने में सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन क्या सरकार के साथ साथ कोई और भी इस इंडस्ट्री के लिए जाने के लिए जिम्मेदार था? वो कौन था? क्या कोई संगठन था? क्या कोई राजकीय संगठन था? या राजकीय संगठन के कामगार विभाग के संगठन इकाइयां थी? जरा गौर से देखिए। आज से 35 साल पहले जो मुंबई में रहते थे वही अपने आप को अपडेट कर ले, अपनी आंखें मूंद कर जरा सोचे और जवाब आपको मिल जाएगा किसने किया है। मैं सिर्फ एक रोड आपको बता रहा हूं, बड़ा खूब आया है सोशल मीडिया पे इस रोड के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के नाम से पहचाना जाने वाला एक रोड, वो सायन से लेके मुलुंड तक जाता है। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग सायन से लेके मुलुंड तक बड़ा लंबा मार्ग है। मैं उस मार्ग पर चलने वाली कंपनियां आपको बता रहा हूं, वही 90s का इरा है। जरा देख लीजिए, वो ब्रांड भी, प्रीमियर, पद्मिनी जो फियाट वाली कार होती थी वो वहां बनती थी, गोदरेज, एनासिन, सिप्ला, आरआर पेंट, एशियन पेंट्स, रिचर्डसन एंड क्रूडास, रैली वुल्फ, सीएट टायर, ये और बहुत सारी कंपनियां वहां पर चलती थी, बहुत सारी कंपनियां वहां पर चलती थी। क्या आज भी यह कंपनियां वहां पर चल रही है? वो दशक ऐसा था,
उस वक्त 3 शिफ्टों में काम करने वाले लोग लाल बहादुर शास्त्री रोड पर हमेशा दिखते थे। रात में भी, मुंबई को कहा जाता है ना कभी न सोने वाला शहर, मुंबई कभी सोती ही नहीं है, रात भर जागते रहने वाला शहर है। इन कंपनियों को 3 शिफ्ट पे काम करने वाले कामगार आते जाते हमेशा नजर आते थे। बड़ी भीड़ लगी रहती थी। उनके लिए चाय के होटल चलते थे, खाने के होटल चलते थे, टैक्सियां चलती थी, वो कंपनी वाली गाड़ियां चलती थी, मोटरसाइकिल, साइकिल, बहुत सारे वाहन वहां पर चलते थे। इतनी रौनक थी उस रोड पे। वो कंपनियों में से आधे से अधिक कंपनियां क्यों बंद हो गई? क्यों गोदरेज के सारे खुली जगह हमें दिखाई दे रही है? क्यों यहां की कंपनियां बंद हो गई? कौन सी वो लेबर वाली संगठन था जो इसको बंद करवाने में तुला था? एक संगठन उसके दौर में मुंबई में बहुत आसानी से फैल रहा था और उस संगठन का नाम है, आपको पता है, मैं उसका नाम लेकर कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। मराठी आदमियों के पक्ष में लड़ने वाला संगठन, मराठी लोगों को काम मिले, मराठी लोग इस काम में आए, यही बात लेकर सामने आए, आगे चले और कंपनियों के साथ डील करने लगे। कंपनियों को बहुत सारी कंपनियों ने तो वो क्या कहते हैं उसे, स्वेच्छा निवृत्ति वाली स्कीम लॉन्च की। कई कंपनियों ने अपने कामगारों को हटा दिया और चले गए गुजरात। ये किसके कार्यकाल में हुआ है? जरा बता दे, किसके कार्यकाल में हुआ और किसने इसको बढ़ावा दिया? कंपनियां बंद करने के लिए कौन किया? मराठी कामगारों के न्याय का निमित्त कर, न्याय को कारण बनाकर इन्होंने संगठन को स्थापित किया, कंपनियों में घुस गए और बाद में सेटलमेंट करके जो भी धन आता था वो धन खोखों में भर भर के किसके बंगले पर पहुंचाया जाता था और ये कंपनियां बंद करने का कारण कौन थे? जरा समझ ले। आज जहां पर आर नाम का मॉल खुला है ना, आर नाम का मॉल, उस जगह वायत लेडरली नाम की कंपनी काम करती थी। उस वायत लेडरली का क्या हुआ? और कोई जाके जरा उस वक्त के अगर लोग है, ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो वायत लेडरली को बंद करवाने में कौन कारणीभूत है, कौन किसने बंद करवाया, यह कृपया जानकारी दे दे, बहुत अच्छा होगा। इसके बारे में मुंबई को ध्वस्त करने, मुंबई की इंडस्ट्री ध्वस्त करने में कौन जिम्मेदार है, यह अगर वो लोग सामने आकर बताए तो बहुत अच्छा होगा। लालबाग परळ के एरिया में जितनी भी सूत मिलें थी वो क्यों बंद हो गई? आज कितने मॉल और टावर वहां पर खड़े हैं। वहां पर जो बंदरगाहों में जो पहले इसका काम करते थे, स्मगलिंग का काम करते थे, वो सारे के सारे मुंबई के गुंडे लालबाग परळ की जमीनों को खाली करवा के उसको बेचने के काम में आ गए थे। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का काम ही बदल गया था। उस वक्त काम ही बदल गया था। पहले वो टेप रिकॉर्डर या कुछ विदेश से आया माल स्मगल करते थे, सोना स्मगल करते थे, दवाइयां स्मगल करते थे, लेकिन अचानक से उनका काम पूरा का पूरा बदल गया और वो जमीनों के मामले में आ गए। ये क्यों हो गया? जरा इसके बारे में सोचना आवश्यक है। यह सोच अगर आप पूरी कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या गड़बड़ है, क्या हो रहा था और क्या करने वाले थे, कौन करने वाले थे। आज जो मॉल खड़े हैं, टावर्स खड़े हैं, ये किन के कारण खड़े हैं, किस राजनीतिक दल के कारण खड़े हैं और इसका लाभ किसे पहुंचाया गया है, ये आप भी जान ले तो बहुत अच्छा होगा। मैं बिना बताए बता रहा हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या इन लोगों को गुजरात में जाने वाली इंडस्ट्री जो अब नहीं जा रही है, क्या उसके ऊपर बोलने का हक है? बस यही बता दे। नमस्ते।